कि अगर आज आप ये जो 5 बिलियन हमारे मुसलमान भाई हैं वादी के, उनको उदारवाद जो हमारा यहाँ है ना, एक मेरे को बोले साहब अगर वो जाना चाहते हैं तो आप जाने क्यों नहीं देते, आप इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं। हम क्योंकि वो मेरा देश है, क्योंकि वो मेरा मुल्क है, इसलिए नहीं जाने दे सकते। और आज आप उनको जाने दें तो कल के आप आजमगढ़ के लोगों को बोलेंगे भैया तुम भी जाओ, अच्छा जो सुल्तानपुर के लोग हैं, सहारनपुर के लोग हैं, ये सब कल हैदराबाद जाएगा, परसों कुछ और जाएगा, फिर वहां कर्नाटक केरला में भी बेचारे। अरे उन सब ने आपको अपने पांव से वोट दिया 1947 में जब की आजादी हुई, बंटवारा हुआ कि साहब हम यहाँ रहना चाहते हैं। यहाँ पे लोग हैं कि नहीं साहब आप जो है वो उस तरफ चलो, वो बहुत अच्छा है। तो आप सैयद अली शाह गिलानी की तरह आपको भी एक वन वे टिकट मिलनी चाहिए, ताकि आप जाके उनसे मिले, उनसे पूछे। फिर जरा 10 साल के बाद आप जब वापस आना चाहेंगे, वी विल नॉट गिव यू टिकट, उस वक्त खुद खरीद के आनी पड़ेगी टिकट आपको। तो ये जो असलियत है मैं बता रहा हूं कि हमारी फौज ने देखी हुई है। जब हम लोग कमीशन हुए, मैंने आपको बताया 65 में क्या हुआ, इन्होंने 10,000 इन्फिल्ट्रेटर भेजे, वो सबके सब पंजाबी थे। जब वो हमारे गहरे में 1 अगस्त 1965 को उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन शुरू करी थी, 5 अगस्त तक हमारे गहरे एरिया में आ गए। और वो जाके वहां के कश्मीरी को बोलो काका इथे आ, तो वो इथे आ वाला उसने आके पहले फौज को बताया कि एक पंजाबी में बात कर रहा है उधर। तो हमारी फौजें गई और वो सारे के सारे जो घुसपैठिए ऑपरेशन जिब्राल्टर 7, 8, 10, 12 दिनों में घेर घूर के मार मूर के हाथ खड़े कर दिए थे आधों ने, बाकी भाग के पास। गफलत कहां से शुरू होती है? हमेशा पाकिस्तान से। ना जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। 65 में इन्होंने ये शुरू किया और इसका अंजाम इनको जाके मिला 1971 में। और क्या हमने लड़ाई शुरू करी 1971 में? जी नहीं साहब, इन्होंने इलेक्शन करी। इलेक्शन में मैक्सिमम वोट किसने जीते? मुजीबुर रहमान और उसकी बांग्लादेशी पार्टी ने, जो वहां थी ईस्ट पाकिस्तान में। इन्होंने बोला किसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर? किसी भी तौर तरीके के साथ मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो वहां क्या बोले साहब, एक बंगाली कैसे बन सकता है? ये तो बंगाली, ये बलूच है, ये पठान है, ये नंबर 2 और नंबर 3 पे आते हैं पाकिस्तान में, पंजाबी आते हैं टॉप पे। केवल पंजाबी बन सकता है या उर्दू बोलने वाला जो है वो वहां बन सकता है। उन्होंने बताया आपको कैसे ये जबान, गलत जबान अगर आप नहीं, थोपी गई है एक जबान कई लोगों के ऊपर। फिर साहब वहां पे जनरल टिक्का खान साहब को भेजा गया ईस्ट पाकिस्तान में एक दमन चक्कर चलाने के लिए। अच्छा ये लोग वोट, ये अपना वोट का हक चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बताओ जरा, इनको टीच देम अ लेसन। और जनरल याया खान जो उस वक्त पाकिस्तान का तानाशाह था, उसने टिक्का खान को चुन के भेजा, जिसको आज तक इसका नाम दिया जाता है द बुचर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कसाई। 1 करोड़ रेफ्यूजी, आप जानते हैं उस वक्त हम लोग फौज में भर्ती हुए थे। मैं 1971 की बात कर रहा हूं। हमको अपनी कमीशन मिली थी 14 दिसंबर 1971 को। लड़ाई के बादल देख के हमको 1 महीना पहले उन्होंने ट्रेनिंग, बोला काफी ट्रेन हुए बख्शी साहब तुम लोग चलो। अब ट्रेन में बिठाया, 10 दिन दिए मम्मा पापा को देखने, और सीधा सिलीगुड़ी उतर के बांग्लादेश गया। तब ये लड़ाई का हाल शुरू हो। लेकिन ये लड़ाई हुई क्यों, मैं याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान की फौज ने ऐसा दमन चक्कर चलाया, जो आज ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो वजूद की बात कर रहे हैं, ऐसा दमन चक्कर चलाया बांग्लादेश में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी बात मत सुनिए। वो बोले साहब बख्शी साहब पता नहीं पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है, उनको गुस्सा आता रहता है, 24 घंटे नाक में गुस्सा रहता है पाकिस्तान को लेकर। रहता है बिल्कुल, क्योंकि यह वाहियात मुल्क है, वाहियात मुल्क है। ना खुद चैन से जिएंगे ना किसी और को जीने देंगे। इन लोगों ने साहब वहां जो चला, 1 करोड़ रेफ्यूजी बांग्लादेश से बेचारे हमारे देश में। उस वक्त जय बंगला नाम की एक बीमारी फैली हुई थी, सबकी आंखें लाल होती थी और खूब पानी आनी गिरना शुरू होता था। कहते साहब ये महामारी का लक्षण है, क्योंकि बड़ी लड़ाई होने वाली। और उस वक्त वो आपको गिद्ध उड़ते दिखते थे आसमान में। और इन्होंने वहां पे कोई 3 बिलियन जो है वहां पे मार डाले इन लोगों ने। 30 लाख बांग्लादेश के लिए मार डाले। ह्यूमन राइट आप भूल दीजिए,
They were just killed. जाके यूनिवर्सिटी से निकाले, स्टूडेंट्स को मार डाला, यहाँ वो टॉर्चर करके मारा। और 1 billion women were raped in बांग्लादेश। ये हाल इन्होंने वहां पे किया। जब 1 करोड़ रिफ्यूजी हमारे यहाँ आ गए, हमारी इकोनॉमी उस वक्त वैसे प्रॉब्लम थी, तभी अभी ये हाल में ही हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं तो हमारे भी सारा खाना अमेरिका से आया करता था, वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था हमारा भी, PL 480 चलता था उन दिनों। आज देखो इज्जत हमारी बढ़ गई है कि हम अपना खाना खुद उगाते हैं और औरों को भी देते। तो उस वक्त जो था साहब, ये जब इनको इतना खाना देना पड़ा, तो तब मैडम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बुलाया, तब फील्ड मार्शल था हमारे जनरल सैम मानेकशॉ। उन्होंने बोला सैम बहुत हो गया, अगर इतना 1 करोड़ लोगों को हमको फ्री फंड का खिलाना पड़े सालों साल अगले, तो हमारी तो इकोनॉमी ऐसे बैठ जाएगी। आई वॉन्ट यू टू गो इन, खत्म करो ये तमाशा, बहुत हो गया। तो उसने बोला मैडम दैट मीन्स वॉर। शी सेड आई डोंट माइंड, आई कुडंट केयर लेस, हो जाए तो हो जाए यार, अब बहुत हो गया। देखिए हमको ना धकेल के इस स्टेज पे लाया जाता है कि इतना तंग करेंगे कि तुम लड़ोगे। तुम जो अपने आप को अहिंसावादी और क्या वादी, सत्यवादी, ये सब जो बोलते हो, कि हम तो साहब केवल धरने करते हैं, हम तो साहब केवल सत्याग्रह करते हैं। आपको इस कगार तक लाएंगे कि आप लड़ने पे मजबूर हो। और फिर हम लोग जब लड़े तो साहब 14 दिन लगे पाकिस्तान की फौज को। आज उनके बड़े हुकार भर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ साहब, आओ लड़ो। अरे हम लड़ेंगे अपने टाइम पे, तुम्हारा कैलेंडर थोड़ी ना चलेगा। हम जब लड़ेंगे साहब तो 100 सुनार की 1 लोहार की हो जाएगी। और ये है कि तुम हमको आज अरे वो अच्छा भैया, वो चोंचलेबाजी बोलते हैं ना कि ऐसे करके, ऐसे का जवाब ऐसे नहीं होता, वो मुट्ठी भर के मुंह पे पड़ता है उस वक्त। और हमने देखा अगस्त के महीने में कि राहिल शरीफ साहब और पाकिस्तान की फौज मतलब ऐसे हो रही कि आओ लड़ो। हम भी सोच रहे थे बात क्या है, इतनी ये जोश कहाँ से आ गया, ये खून गर्मी कहाँ से आ गई, ये जो देश जिसके 2 टुकड़े किए थे हमारी फौज ने कुछ ही साल पहले। तो पता चला साहब कि जो चीन की फौज है, ये जरा सुनिए, जो चीन की फौज है वो जुलाई से लेकर अगस्त तक उसने बड़ा भारी युद्ध अभ्यास किया है तिब्बत के इलाके में। 1,40,000 जो फौज है उनकी, वो तिब्बत के इलाके में ट्रेनिंग कर रही है, जॉइंट एक्सरसाइज 15D, और उसके साथ उनकी एयरफोर्स वगैरह सब आए हैं। तो चीन की फौज को वहां देख के पाकिस्तान की फौज की छाती बड़ी खुल गई और वो लगे यहाँ पे LC पे फायर करने, ये करने वो करने। तो हमको भी समझ आ गया कि मंशा क्या है, कि इस वक्त हमको चोंचलेबाजी क्यों की जा रही है। तो देखिए ऐसा है, मार्च में हम जा सकते थे 1971 में, मार्च में नहीं गई भारत की फौज, क्योंकि उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब ने साफ बोला मैडम मैं चोंचलेबाजी के लिए नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मुझे वक्त चुनने दीजिए, लेट मी चूज माई टाइम एंड माई प्लेस, और हम तैयारी करके लड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आज हुड़मती में आ गए, बहुत जोश आ गया, किसी ने ऐसे किया तो आग करके चढ़ गए, ऐसे नहीं होती लड़ाई को कोई भी फौजी जो है उसको पता है कि बहुत सारा नुकसान होगा, और अगर पाकिस्तान को लड़ाई का शौक है तो वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे टाइम टेबल पे नहीं होगा, आपके कैलेंडर पे नहीं होगा, हम उसका समय हम भारतवर्ष में तय करेंगे क्या। और बात यह है कि ये इन्होंने बांग्लादेश में किया, ये जुर्म, ये कत्लो गारत, ये अन्याय और ये अत्याचार इन्होंने बांग्लादेश में किया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज मेरी बात मत सुनिए, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो एंटी पाकिस्तान है, तो कभी पाकिस्तान की तरफ कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं बख्शी साहब। तो आप हमदुर रहमान, जस्टिस हमदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाया गया था कि साहब क्यों, क्या हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हुए, क्या बांग्लादेश के लोग मुसलमान नहीं थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, हाउ कैन रिलीजन बी द बेसिस ऑफ अ नेशन स्टेट। ये आपने देख लिया, ये पूरी 2 नेशन थ्योरी वहां फेल हो चुकी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं 1970 की दशक में जो हम नहीं जानते,
वो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज ने कत्लो गारत किया है, खासकर 1974 में पूरी फौज लगा दी, कोबरा एंटी जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो भेजे गए, जेट फाइटर, तोपें, टैंक लेके उस वक्त पहला विद्रोह हुआ था बलूचिस्तान में। और जिस बेरहमी से वो कुचला गया वो आप प्लीज उनसे पूछिए। लेकिन हमारा मीडिया को उनके लिए फुर्सत नहीं है। उनके लिए सबसे बड़े जो हैं मदर टेरेसा के बाद अगर कोई आए तो वो आए हैं सैयद अली शाह गिलानी। तो इसी वही बात है, ये वहां पे हाल किया है उनका। और जो पश्तूनों का जो मुल्क है, आज अफगानिस्तान को उन्होंने जो है तकरीबन मुल्क को ही खत्म कर दिया था। अफगान नेशनलिज्म सबसे पुराना देश अगर साउथ एशिया में है, कंटिन्यूटी जिसकी चली आ रही है, तो अफगानिस्तान। और ये पाकिस्तान की फौज ने वो हाल किया। अब तालिबान 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 कहते हैं। तालिबान किसने खड़ी करी? मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर। प्लीज बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, पाकिस्तान आर्मी जो उस वक्त डायरेक्टर आईबी था, उसने ये खड़ी करी। पैसे दिए यूरोकॉल ने, अमेरिकन कंपनी, पैसे दिए सऊदी अरेबिया ने। और देखिए तेल के लिए मरवा दिए बेचारे ये हमारे पठान भाई वहां से। उनकी कोई बात नहीं करता, सब बात करते हैं कि साहब ये यहाँ जुर्म का। यहाँ साहब खुले आम इलेक्शंस होती है, जिसको लोग चाहते हैं सरकार चुनते हैं। एक इलेक्शन नहीं, पिछले कई जो है सालों में, दशकों में यहाँ पे तो कोई आपकी 6-7 तो इलेक्शन हो चुकी है जिसमें कि फॉरेन मॉनिटर्स आए, इंटरनेशनल मॉनिटर्स आए, उन्होंने बोला कि साहब इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दूसरी नहीं। और जो पिछली इलेक्शन जो थी उसमें 60%, कई जगह 70% वोटर टर्नआउट हुआ है। अरे साहब पहले आप अपने देश में सही इलेक्शन कर लीजिए, और जो इलेक्शन होके आता है उसको बेचारे को मुखौटा नहीं बनाइए अपने प्रधानमंत्री को, जिसके की पीछे फौज से कठपुतली की तरह नचाती है। पहले अपने देश में आप जमहूरियत लाइए, फिर यहाँ हमें जमहूरियत का लेसन और पाठ पढ़ाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1970 की दशक में बलूचिस्तान में कत्लो गारत हुआ। 1980 की दशक में जब जियाउल हक साहब आए थे तो उन्होंने उस वक्त, आप शायद नहीं जानते होंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह हुआ। जो शिया थे वहां पे उन्होंने विद्रोह कर दिया। उस वक्त एक पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर थे, बहुत अप एंड कमिंग ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, और वो उस वक्त फ्रंटियर कमांड नॉर्दर्न एरिया में वहां पे कमांडर के तौर पे थे। जियाउल हक साहब ने उनको बोला तुम स्पेशल फोर्सेस को हो, मैंने खास आपको चुन के भेजा है परवेज साहब कि आप ये विद्रोह को दबाओ, कुचल दो, ऐसा सबक सिखाओ यहाँ के शियाओं को कि पाकिस्तान के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत दोबारा नहीं करे। और उस वक्त ट्रकों में भर के वो सुन्नी ट्राइब्समैन भर के ले आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से यहाँ, और उनको साहब छोड़ दिया गया जो वहां की शिया आबादी थी। और 7 से लेके 10 दिन तक जो हैवानियत का वहां पे कत्लो गारत चला, ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। जिस तरह की ये भी मीडिया जो आपको दिखाया, ये भी कोई अभी आके इसका पर्दाफाश हुआ है असलियत का। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।